दोस्तों यूपीएससी हिंदी के इस चैनल में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहली एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि एक सुअर का हार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया गया है एक ह्यूमन हार्ट के प्लेस पर। मतलब कि उन्हें क्रोनिक डिजीज़ थी, यानी कि उनका जो हार्ट था वो वर्क करने लायक नहीं था और किसी ह्यूमन से रिप्लेसमेंट लायक भी नहीं था। तो उसके लिए एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट जो है एक सुअर का, उसके थ्रू रिप्लेस किया गया है। तो जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। इस मुद्दे को मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट में पूरा कवर कर दिया जाए, तो वीडियोस पूरी देखिएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं जाकर के, इस समय न्यूज़ वायरल हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट में भाई कोहली ने कप्तानी क्यों छोड़ी, गांगुली ने कुछ बोला है उस पर। उसके साथ साथ आप संवाद का जो दूसरा सीरीज़ है उसमें गौरव सर के साथ एक इंटरव्यू मैं लेकर के आया हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि जिन हमारे दोस्तों ने अभी तक यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की और वो टेस्ट देना चाहते हैं, वो बिल्कुल इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस टेस्ट सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको प्रैक्टिस बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समय चूक पुनिका पछताने वाला हाल है। तो अभी टाइम है, आप प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 महीना ले सकते हैं आराम से, क्योंकि मई के आसपास में पेपर या उसके बाद पेपर होना चाहिए। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन है क्या। ठीक है, ये जो पूरा मुद्दा है इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में मैं बताता हूँ। जो स्पीसीज हैं, टू डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि दो भिन्न भिन्न स्पीसीज होती हैं, जैसे एक मनुष्य हो गया और एक पशु हो गया। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न स्पीसीज हैं जिनके बीच में आपका ऑर्गन या टिश्यू, पूरा अंग या फिर केवल ऊतक जो है वो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या ग्राफ्ट किया जा रहा है। ग्राफ्ट मतलब होता है कोई उसका एक पोर्शन लगाया जाता है, जैसे कलम बोलते हैं। ठीक ना, केवल एक छोटा पार्ट लगाया जा रहा है या पूरा ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है या केवल टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो इस तकनीक को बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। तो जो भी हमारे विद्यार्थी प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के, तो इस वर्ड को याद रखेंगे, क्योंकि जीनो ट्रांसप्लांटेशन किसी ना किसी वे में दे सकता है। आइए जानते हैं क्या चक्कर। जो हार्ट है, ये देखिए हमारा हार्ट है, इसमें 4 वॉल्व्स होती हैं। पल्मोनरी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है और एरोटिक वॉल्व है। तो जो एक एरोटिक वॉल्व है इसी को हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, बस वॉल्व का नाम याद रखिए। उसके साथ साथ हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट अर्किल यानी कि दायां आलिंद, लेफ्ट अर्किल यानी कि अट्रियम लिखा हुआ है, ठीक है, अर्किल भी बोलते हैं उसको, बायां आलिंद, फिर ये दायां निलय और ये बायां निलय। ठीक है, ये स्थित कहाँ होता है? ये हार्ट जो है वो बेसिकली बॉडी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, चेस्ट के बीच में स्थित होता है, थोड़ा सा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है ना, मतलब बाईं तरफ झुका हुआ, शरीर के बीच में स्थित होता है। ठीक है, समझते हैं क्या है चक्कर। सबसे पहले क्रिस्टियन बर्नार्ड शाह, सबसे पहले क्रिस्टियन बर्नार्ड शाह, नाम याद रखिएगा, बर्नार्ड शाह महोदय ने सबसे पहले फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, मतलब मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था। हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था और मानव का ही हृदय लगाया था। तो ये पहली सर्जरी मानी जाती है जो 1967 के आसपास, यानी कि 60s में 70s में हुई थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले थे क्रिस्टियन बर्नार्ड शाह। और जो सबसे पहले एक दूसरा इसमें इंफॉर्मेशन है कि डेनियल हेल विलियम्स, ठीक है, ये जो थे वो उन्होंने पहली हार्ट सर्जरी की थी। तो मैं दोनों चीज़ें अलग अलग है, पहला है हृदय प्रत्यारोपण और दूसरा है सर्जरी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। फिर जानते हैं कि पूरी न्यूज़ क्या है। ये जो मैं न्यूज़ है ये द हिंदू के सौजन्य से लेकर के आया हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन असम इन 1997। मतलब ये बता रहा है कि इस घटना से पहले जो अभी यूएसए में हुई है, उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी जो कि इंडिया में हुई है। चलिए जानते हैं क्या है मुद्दा। कह रहा है कि फ्यू रिमेंबर, कुछ लोगों को याद होगा, नाउ दैट धनीराम बरुआ, इनका नाम याद रखिएगा। धनीराम बरुआ एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं या कार्डियोथोरेकिक सर्जन है, जो कि सोनपुर नियर गुवाहाटी के नियर सोनपुर में जो है, ये जानते हैं इन्होंने क्या किया था। द ऑर्गन ऑफ ए पिग इनटू अ ह्यूमन बॉडी। इन्होंने जो है एक सुअर का जो ऑर्गन था, यानी कि हार्ट जो है, उसको ह्यूमन बॉडी में, ऑर्गन मतलब उसके ऑर्गन्स को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया है 1997 में। ठीक है ना, हाउएवर डॉक्टर बरुआज जेनो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस
प्रोसीजर एंडेड बैडली। इनका जो प्रोसीजर था, मतलब ये जो इन्होंने किया था इस प्रकार का प्रोसीजर, वो बहुत बुरी तरह से समाप्त हुआ, यानी कि उसके रिजल्ट ठीक नहीं हुए। मैं आपको बता चुका हूँ कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन और टिश्यूज बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मैंने वो डेफिनेशन यहीं से उठाई थी, तो द हिंदू की एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो, जो मैंने उठा के अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हो रहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय 1995 में, जिसमें डॉक्टर बरुआ ने कहा था कि पिग्स आर क्लोज टू ह्यूमंस, मतलब जो सुअर होते हैं वो आदमी के थोड़ा सा क्लोज होते हैं, मतलब उन्हीं तरह से रिजेंबल करता है उनका हार्ट इन वेरियस एस्पेक्ट्स। बहुत सारे एस्पेक्ट में जो पिग होते हैं वो क्लोज होते हैं ह्यूमन के। अभी हार्ट की बात नहीं कर रहा था, सॉरी। ही हैड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, वो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल हार्ट बनाया। क्या किया? इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल हार्ट बनाया, मेड ऑफ ऑक्स पेरिकार्डियम। जो ऑक्स पेरिकार्डियम, ऑक्स का जो पेरिकार्डियम होता है उसकी मदद से बनाया उन्होंने। दैट वाज इम्प्लांटेड इन ए पिग, और उस समय उन्होंने उसको ले जाकर के सुअर में लगाया था। उसके बाद फिर बरुआ ने ये भी कहा, बरुआ ने टोटल 102 एक्सपेरिमेंट किए। एक 102 कैरिड आउट 102 एनिमल एक्सपेरिमेंट्स ऑन जीनो प्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मतलब 102 एक्सपेरिमेंट के आसपास इन्होंने जीनो ट्रांसप्लांटेशन प्लांटेशन के अंतर्गत किया। उन्होंने क्या किया कि ही ट्रांसप्लांटेड अ पिग्स हार्ट, लंग एंड किडनी। यहाँ पर तो केवल हार्ट की बात हुई है, बट ये हार्ट, किडनी और लंग्स, मतलब फेफड़े भी इन्होंने ट्रांसप्लांट किए, किडनी यानी कि वृक्क भी किया और हृदय भी किया, ठीक है। इन तीनों को किया। किसके अंदर किया? पूर्णोसैकिया कोई थे, पूर्णोसैकिया थे 32 साल के, जो एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर के पेशेंट थे, उनके अंदर इन्होंने किया। हालांकि हुआ क्या कि सैकिया जो है वो डाइड हो गए, ट्रिगर्ड एंड अप्रोर, एक दहाड़ के साथ, मतलब बहुत काफ़ी दर्द वर्द हुआ होगा उनको जब ह्यूमन बॉडी जो है रिजेक्ट कर दी सारे ऑर्गन्स को, और उनकी डेथ हो गई, और उसमें 2 डॉक्टर जो है अरेस्ट हो गए। एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस जो ये सर्जरी इन्होंने की थी, इसमें एक हांगकांग के डॉक्टर थे जिनका नाम था जोनाथन हो। देखिए यहां पर नाम लिखा हुआ है, जोनाथन हो ने भी इनका साथ दिया था। तो टोटल ये चक्कर था। उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के अंतर्गत जो है बुक कर लिया गया था, यानी कि इन लोग को सेंटेंस कर दिया गया था, प्रिजन कर दिया 40 दिन का, ठीक है। तो ये था पूरा मामला। मतलब ये जो है, ये मामला जो अभी यूएसए में हुआ है, इससे पहले भी हो चुका था, ठीक है। भारत में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विदेश में भी हुआ है, बट मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि कमेटी दैट फाउंड पिग हार्ट इम्प्लांटेशन विद अनएथिकल एंड अनलॉफुल। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कभी मेंस में, मैं एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में, अगर ये लिखने को आता है कि भाई इसमें गलत क्या है, अगर किसी की जान बचाई जा रही है, तो आप उस सुअर या उस पिग या किसी और एनिमल के बारे में सोचिए जिसके हार्ट या किसी और पार्ट को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, वो भी तो एक जानवर है। तो जानवर की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वह अनएथिकल है उन लोगों के लिए, ठीक है। फिर आते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये बने हुए हैं हमारे पिग महोदय, ठीक है। इन्हीं का हार्ट जो है गया है यहाँ से, ये दिल दे चुके सनम। तो कह रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था ये, जो पिग था ये सॉरी वन सेक, हाँ, ये जो पिग था ये क्या था? जीएम पिग था, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि जेनेटिकली रूप से ट्रांसफॉर्म करके इस पिग को बनाया गया था, ठीक है ना। टोटल 3 जीन का चेंजेस किया गया था इसके अंतर्गत, वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। इनमें जीनोम चेंज किया गया था, ठीक है। जीनोम चेंज मतलब समझ लीजिए कि जीन के अंतर्गत उसके चेंज किया गया था। मैंने 20 बार बताया है कि जीन क्या होता है, ठीक है। फिर ये थी क्या? ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आपने जीएम क्रॉप्स का नाम सुना होगा, जिसमें बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल इत्यादि जो है, भारत में तो बेसिकली बीटी कॉटन ही ज़्यादा फेमस है। बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थूरेनजेनेसिस। उसमें करते क्या है कि एक जीवाणु होता है जिसके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ ले लेते हैं। लाइक मान लीजिए कि कॉटन यानी कि रुई जो है उस पर कीड़े लगते हैं, तो जब बैसिलस थूरेनजेनेसिस के एक जीन को निकालते हैं जिसको क्राई1AC कहते हैं, मैं कुछ चीज़ें लिख भी दे रहा हूँ, क्राई1AC, इस जीन को निकालते हैं और फिर जो है कॉटन के अंदर डाल देते हैं, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, तो उस पर कीड़े ही नहीं लगेंगे। बट वो 2 बार फेलियर हो चुका है। हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जब जीएम के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर आपको जीएम के ऊपर, जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ों के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक। फिर कंपनी जिसने इस सुअर को तैयार किया है उसका नाम है रिवाइवी कोर्स। तो एक रिवाइवी कोर्स करके कंपनी है जिसने इस जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर को प्रिपेयर किया है। क्या किया है? इसके जीन में चेंजेस कर दिए हैं। क्या चेंजेस किए अभी हम आगे देखेंगे। और ये करने के लिए एफडीए ने, अमेरिका की एक कंपनी है, उसने जो है
एफडीए ने अलाउ किया। एफडीए क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसने जो है कंपैशनेट यूज़ के लिए, यानी कि सहानुभूतिक यूज के लिए, कि जैसे इसका प्रयोग जो है मानव सभ्यता की भलाई के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसको अलाउ कर दिया कि ठीक है भाई आप ये कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है 7 जनवरी। 7 जनवरी वो डेट है जिस दिन क्या हुआ कि मैरीलैंड के डॉक्टर ने, मैरीलैंड जो हॉस्पिटल था वहाँ के डॉक्टर्स ने ये सर्जरी को डन किया, यानी कि सर्जरी को किया, और 10 जनवरी के आसपास उन्होंने पार्शियली सक्सेसफुल कहा, मतलब आंशिक रूप से ये सफल हो चुका है। इन्होंने ऐसा बताया कि ये जो प्रयोग है यानी कि ट्रांसप्लांटेशन है, सुअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव के हृदय में, मतलब मानव के हृदय की जगह वो सफलतापूर्वक किया जा चुका था, पार्शियली सफलतापूर्वक। इसलिए पार्शियली सफलतापूर्वक क्योंकि इनको अभी बहुत दिन ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि क्या चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते हैं, क्योंकि बॉडी रिजेक्ट कर देती है ड्यू टू एंटीबॉडीज फिनोमेना। जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज फिनोमेना होती है उसके नाते हृदय को रिजेक्ट भी कर सकती है। जब ह्यूमन हार्ट ही दूसरे ह्यूमन हार्ट में लगाया जाता है, मतलब किसी मानव का हृदय ही दूसरे मानव के हृदय की जगह पर लगाया जाता है, तो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो फिर ये तो पूरी स्पीसीज का मामला है कि भाई दूसरी स्पीसीज का हार्ट लगा दिया गया है। ठीक है, बस इसलिए लगाया गया क्योंकि वो रिजेंबल करते हैं मनुष्य के हृदय के समान। उसमें 4 वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर, etc। फिर एक बार्टले ग्रिफिथ्स है, इनका नाम नहीं याद रखना, बस याद रखिए कि ये अभी वो डॉक्टर हैं जिनके सुपरविजन में वो व्यक्ति जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो रह रहे हैं। ठीक है, आगे जानते हैं है क्या, थे कौन, नाम क्या था, क्या क्या होती हैं प्रोसेसेस, क्या दिक्कत होती है। तो डेविड बेनेट नाम था, उनके शब्द थे, वो 57 साल के हैं और उनके शब्द थे। पहले तो ये समझ लीजिए कि डेविड बेनेट जो है उनको टर्मिनल हार्ट डिजीज हो गई थी, मतलब उनका हार्ट जो है वो खत्म होने वाला था, कुछ टाइम और रहता। वो हॉस्पिटल में या तो कुछ दिन तक रहते, वो घर पे भी नहीं आ सकते थे, या तो फिर वो डेथ को स्वीकार कर लेते कि हाँ ठीक है, वो उनकी डेथ जो है सर्टेन है, वो बिल्कुल होगी ही होगी। तो हुआ क्या क्या, इनके शब्द थे, पहला शब्द था आई डोंट वांट डाई, मैं मरना नहीं चाहता, और दूसरा था इफ़ आई डू, अगर मैं मरता हूँ, मे बी यू लर्न समथिंग टू हेल्प अदर्स, तुम जरूर कुछ सीख जाओगे जो कि दूसरों की मदद करेगा। और इस बेसिस पे इन्होंने एथिकल यूज़ करने के लिए जो है खुद एफडीए से ये मांगा कि भाई एफडीए अलाउ कर दे और इनके अंदर जो है पिग का हार्ट जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। तो समझते हैं परेशानी क्या क्या होती है। जो एनिमल का किया गया यानी कि पिग का किया गया, उसके बारे में क्या कह रहा है, द एनिमल्स ऑर्गन आर सीन एज सिमिलर टू दैट ऑफ ए ह्यूमन। ठीक है ना, यानी कि पहला तो ये कंडीशन थी कि जो ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है ना, ह्यूमन का हार्ट है उसी तरह, ठीक है, उसी तरह उस एनिमल का भी हार्ट था, यानी कि पिग का जो हृदय था वो ह्यूमन हृदय के समान था, यानी कि रिजेंबल करता था। ठीक है, सिमिलर लिख रहा है यहां पर। दूसरी चीज क्या कह रही है, दूसरी चीज कह रही है कि ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस, चूंकि जीन दोनों में अलग अलग है, ठीक ना, जीन का भेद है, जीन का भेद है, जीन का भेद है, तो क्या होता है कि प्रीवियस अटेम्प्ट, इससे पहले जो पुराने अटेम्प्ट किए गए हैं ये पिग का हार्ट लगाने के, वो जो है प्लेग्ड बाय इशू, इस कारण से खराब हो गए। क्यों? क्योंकि एंटी बॉडी जो है वो किसी फॉरेन चीज को क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है कुछ टाइम बाद, तो इस कारण से फेल हो जा रहे थे। नेक्स्ट किया गया पेशेंट्स आफ्टर सफर्ड सीरियस इन्फेक्शन, या तो पेशेंट को कोई सीरियस इन्फेक्शन हो जाती थी या तो उसका इम्यून सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट कर देता था, तो ये 2 रीजन होते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि साइंटिस्ट ने इसलिए किया क्या कि इन्होंने रिमूव कर दिया 3 जीन, टोटल 3 जीन जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, ठीक है ना, उस ऑर्गन रिजेक्शन के लिए, अंग के रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते थे वो पिग के हार्ट से निकाल दिया। ठीक ना, जो सुअर था उसके हृदय में से 3 जीन को अलग कर दिया गया जो कि हार्ट के रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, मतलब मानव के हृदय में वो हृदय खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता था, इसलिए 3 जीन निकाले गए सुअर के हृदय से। ठीक, और 6 जीन मनुष्य के अंदर से निकाले गए जो कि प्रमोट करते थे उनके इम्यून सिस्टम को, ठीक ना, दैट हेल्प, नहीं एडिट किए गए, सॉरी, जो मनुष्य के हृदय में, मतलब मनुष्य के अंदर 6 जीन को, 6 ह्यूमन जीन को एडिट किया गया, यानी कि चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरा जो स्पीसीज का हार्ट है उसको एक्सेप्ट कर पाए, ऐसा ना हो कि उनका इम्यून सिस्टम उस चीज को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे। ठीक, तो 6 जीन यहां पर एडिट किए गए और 1 जीन जो है ह्यूमन का वो भी चेंज किया गया। क्यों? क्योंकि हार्ट का साइज जो है पिग के, वो ह्यूमन के अंदर आने के बाद बढ़े मत, ठीक है ना। ऐसा भी होता था कि हार्ट मान लीजिए लगा दिया और फिर वो हार्ट का साइज बढ़ने लगा, तो अगर हार्ट का साइज बढ़ेगा तो आसपास के जितने अंग हैं उनको दबाएगा और फिर एक परेशानी क्रिएट होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है
नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस। अब इस समय क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है कि तरह तरह की मेडिकेशंस चल रही हैं, दवाएं चल रही हैं। जिन बेनेट साहब की, ये जो बेनेट साहब हैं, 57 साल के डेविड बेनेट साहब हैं, इनकी जो है अलग अलग तरह से मेडिकेशंस चल रही हैं। क्यों मेडिकेशंस चल रही हैं कि इनकी जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है वो कुड टेक प्रॉपर टाइम टू एक्सेप्ट इट, जिससे कि इनकी बॉडी का जो इम्यून है वो उस हृदय को एक्सेप्ट करने में अपना पूरा समय ले सके। आप समझ रहे हैं? इसलिए इनके इम्यून सिस्टम को डोमिनेट करने के लिए, डॉर्मेंट स्टेट में रखने के लिए, सुषुप्तावस्था में रखने के लिए, कम एक्टिव रखने के लिए, आई मीन टू से, इस जो दवाएं हैं वो इस समय चलाई जा रही हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ऊपर की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता 21वीं सदी में विज्ञान के अनेक चमत्कार देख रही है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी उसमें से एक है। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान की यह प्रगति जीएम क्रॉप्स के साथ साथ जीनो प्लांटेशन के माध्यम से मानव जाति को भी प्रभावित कर रही है या कर चुकी है। ठीक है ना। मानव का उद्धार तथा जानवरों पर अत्याचार शीर्षक को ध्यान में रखते हुए समीक्षा करें। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और जो भी हमारे यूपीएससी के सीरियस कैंडिडेट हैं, यूपीपीसीएस मेंस लिखने वाले या यूपीएससी मेंस लिखने वाले, ठीक है ना, सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखें, ट्राई करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो पूरा मसला हुआ इस पर यूके के एक संस्था ने ये भी कहा है कि आप अनएथिकल यूज़ कर रहे हैं जानवरों का। ठीक है, तो जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है कि जानवरों के हक को मारा जा रहा है, तो इस पर विरोध भी हो रहा है। ठीक है, तो आपका क्या कहना है इस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि संवाद सीरीज़ का दूसरा लेक्चर आ गया है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के मान लीजिए कि 3 महीने बचे हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप यूपीएससी हिंदी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हम लोग को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।